नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का। आज का सवाल भी बाकी सवालों की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये भी काफी नेटवर्क इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है या डिस्टेंस वेक्टर। आप बोलोगे कि भाई आज का सवाल तो विष्णु जी बहुत ही आसान हो गया, ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ओएसपीएफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल तो है, लेकिन एक एरिया में, राइट। अगर हम बात करें बिटवीन एरियाज की, तो उसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और वो हो जाती है डिस्टेंस वेक्टर। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, कभी ओएसपीएफ के डिजाइन सेक्शन में इस बात को समझेंगे। आज हमारा टॉपिक सिर्फ ये रहने वाला है कि भाई ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, और अगर एक राउटिंग प्रोटोकॉल लिंक स्टेट है तो वो नेटवर्क के अंदर लूप्स को अवॉइड कैसे करती है, राइट। अगर आप रेडी हैं तो भाई देखिए, मेरे पास सिर्फ एक ही एजेंडा है आज का, लिंक स्टेट राउटिंग और लूप अवॉइडेंस। तो चलिए जल्दी से अपने फर्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं कि भाई लूप अवॉइडेंस और लिंक स्टेट का मतलब क्या है। ये कर रहे हैं कि हमारे पास दो नेटवर्क हैं, एक है ऑरेंज एक है ग्रीन, और इसके साथ साथ चार राउटर्स भी हैं। राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 4, ये सारे के सारे इन वाइट लिंक्स पर कनेक्टेड हैं। और इनके बीच में भी आपका नेटवर्क कौन कौन से हैं वो मैंने लिख दिए हैं। और आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इन लिंक पर /24 लिया हुआ है। इट मींस दैट 10.1.12.0 is the network running between R1 and R2, राइट। और तीसरी ऑक्टेट से मैं इसको दिखा रहा हूं कि ये R1 और R2 के बीच में चला हुआ है। अगर आप अपनी टोपोलॉजी खुद से बनाना चाहें तो आप खुद से बनाइए, लेकिन आप मेक श्योर कीजिए कि जो आप आईपी एड्रेसिंग स्कीम ले रहे हैं वो कुछ ऐसी हो ताकि आपको आईपी एड्रेस को देखते ही समझ में आ जाए कि भाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस आईपी एड्रेस को देखते ही बता सकता हूं कि दिस इज द आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड बिटवीन राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 4। क्यों? क्योंकि इसकी थर्ड ऑक्टेट में मैंने 24 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कुछ कन्वेंशन यूज कीजिए जब आप अपने डायग्राम बनाएं, या फिर जब आप इसको सिमुलेट करें इवेनजी में या जीएनएस में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी टोपोलॉजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दो नेटवर्क हैं, एक ऑरेंज है एक ग्रीन है। हालांकि नेटवर्क तो चार और भी हैं जो कि इन लिंक्स पर हैं, लेकिन वो राउटर के बीच वाले नेटवर्क हैं, राइट। और हमारे पास चार राउटर हैं, R1, R2, R3 एंड R4। हम बात करेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, जिसकी अप्रोच थोड़ी सी हटके है। हमने मोटे मोटे तौर पर इसकी अप्रोच को जान लिया था, लेकिन आज एग्जैक्टली जानना चाहेंगे कि होता क्या है, राइट। अगर मैं R1 की बात करूं, अब मैंने क्या किया है, इन सभी राउटर्स पर एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल चला दी है, और वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जो चल रही है वो सारे के सारे लिंक पे चल रही है, राइट। अच्छा, जैसे ही आपने प्रोटोकॉल चलाई तो क्या होगा, ये राउटर अपने दिमाग में क्या सोचना शुरू कर देगा। राउटर R1 बोलेगा कि अच्छा भाई, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चली हुई है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो मैं ये करता हूं कि अपने नेबर्स आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि कौन से हैं, राइट। और उसी नेबर को मैं अपने अटैच्ड राउट के बारे में बता दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो R1 ने क्या अपडेट भेजा R2 की तरफ, राइट। इसने बोला आई एम R1। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं कि किसी भी तरीके से R1 को ये पता लग गया कि R2 उसका नेबर है। आप घबराइए नहीं, हम बिल्कुल इस पर डिस्कशन करेंगे कि R1 को पता कैसे लगेगा कि R2 उसका नेबर है। लेकिन आप अभी मान के देखिए, R1 को पता लग गया है कि R2 उसका नेबर है, राइट। तो R1 क्या बोल रहा है अपने अपडेट में, वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आई एम R1 एंड कनेक्टेड विथ टू नेटवर्क लिंक्स। बिल्कुल सीधी सी बात है। ये एक लिंक तो इससे कनेक्ट है, जो कि लिंक जा रहा है किसमें, ऑरेंज नेटवर्क में। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ इसका एक और लिंक है जिस पर राउटिंग प्रोटोकॉल चली हुई है, ये लिंक स्टेट, ये वाला लिंक, राइट। तो ये सीधी सीधी बात बोल रहा है कि आई एम R1 एंड कनेक्टेड विथ टू नेटवर्क लिंक्स। इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि मेरे जो नेबर है वो R2 है। किस लिंक के ऊपर? इस वाले लिंक के ऊपर। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। R1 जो है वो बोल रहा है कि भाई मैं R1 हूं। अपने अनाउंसमेंट में R1 को किसी भी तरह से पता लग गया है कि R2 उसका नेबर है, राइट। और उसको ये भी पता है कि R2 उसका नेबर जो है वो इस इंटरफेस पर है, यहां वाली। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं R1 हूं, मेरे साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं। एक तो ये वाला नेटवर्क जो ऑरेंज नेटवर्क है, और एक ये वाला नेटवर्क। और इसने ये भी साथ में बता दिया कि भाई R1 और R2 जो है वो आपस में नेबर हैं, आपको पता लग गया है। और इसके बाद इसने बताना शुरू किया कि भाई मेरे से ये दोनों नेटवर्क कनेक्टेड हैं। और अपडेट किसकी तरफ भेजा? इसने R2 की तरफ। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। इस अपडेट में इसने एक और बात बताई। इसने ये बोला कि जो R2 मेरा नेबर है
वो किस लिंक पे कनेक्टेड है इसने ये भी बताया। अच्छा, अब आप सोच के देखिए, R1 के पास दो लिंक हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कि नेटवर्क में जा रहा है, उस नेटवर्क में कोई भी राउटर नहीं है, मे बी उसमें होस्ट ही होंगी। इस राउटर ने साथ में ये भी बताया कि जो R2 मेरा नेबर है वो 10.1.12.0 नेटवर्क में है, मतलब इस नेटवर्क में है, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहां पर ये वाला जो अपडेट होगा, ये पूरा का पूरा जो ये राउटर R1 अपने दिमाग में सोच रहा है, वो पहुंच जाएगा R2 की तरफ। सिंपल। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि भी R2 जो है वो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेगा इस अपडेट के ऊपर, ये तो सिर्फ इस अपडेट को अपने डेटाबेस में स्टोर कर देने वाला है, दैट इज इट। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो होती है वो यहां पर बेस्ट राउट को सेलेक्ट करती, राउटिंग टेबल में डालती, और राउटिंग टेबल में जो राउट होता उसी को आगे एडवर्टाइज करना शुरू कर देती, राइट। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, हर एक राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहा है और उससे कनेक्टेड लिंक्स एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए R2 पर क्या हो रहा होगा। तो ये बेसिकली डेटाबेस है, मान लीजिए R2 का, एज सिंपल एज दैट। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आई थी R1 से उसने इंस्टॉल कर लिया, राइट। मैं राउट टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूं। यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है। R2 ने तो देखा कि भाई अच्छा R1 मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन R2 को ये दे रहा है कि यार मेरा एक नेबर है R2। R2 बोलेगा वो तो मैं ही हूं, इट इज एज सिंपल एज दैट। और मैं ही कनेक्टेड हूं 10.1.12.0 से, तो राउटर के दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलेंगी, क्या चलेंगी वो हम बाद में बात करते हैं। बट R1 ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है कि मेरे पास दो लिंक हैं, एक लिंक है जिस पर नेटवर्क कनेक्ट है, दूसरे लिंक पे भी नेटवर्क कनेक्ट है, पर उस पे एक नेबर अटैच्ड है, और वो नेबर हो आप, क्योंकि आप ही हो R2। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन अगर हम बात करें R2 की, तो R2 के दिमाग में क्या चल रहा होगा? R2 के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई आई एम R2, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड आई एम कनेक्टेड विथ थ्री नेटवर्क्स। पहला नेटवर्क है ये, दूसरा नेटवर्क है ये, तीसरा नेटवर्क है ये। माई नेबर इज R1, R2 एंड R3 एंड R4, राइट। R1, मैंने R2 गलत लिख दिया। इसके जो नेबर हैं वो कौन कौन से हैं? R1 है, R3 है और R4 है, और वो अलग अलग लिंक्स पर हैं। एक्चुअल में मैं यहाँ पर हर एक लिंक के बारे में लिखना नहीं चाहता था, लेकिन ये राउटर अब बताएगा जरूर सभी को कि मेरे पास कौन कौन से लिंक पर कौन कौन सा नेबर कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस अपडेट में भेजेगा 10.1.12.0 पर जो राउटर कनेक्टेड है वो R1 है। 10.1.23.0 पे जो राउटर कनेक्टेड है या जो नेबर कनेक्टेड है वो R3 है। सिमिलरली यहां पर R4 है। और अब क्या करने वाला है वो? ये बोलने वाला है इन सभी को, इसके नेबर कौन कौन से हैं, इसका नेबर है R3, R1 एंड R4, सभी को अपना ये वाला अपडेट भेज देगा, राइट। और इंटरेस्टिंगली जो अपडेट इसको R1 से मिला था वो तो ये भेजेगा ही भेजेगा, सिवाय उस इंटरफेस से जिस पर ये अपडेट आया था। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सिमिलरली R4 बोलेगा कि भाई मेरे पास दो नेटवर्क हैं और उन दोनों नेटवर्क पर दो नेबर्स हैं R2 एंड R3, और ये है मेरी इंफॉर्मेशन, राइट। सिमिलरली R3 भी यही बोलने वाला है कि भाई आई एम R3, मैं R3 हूं, और मेरे साथ दो नेटवर्क्स हैं या दो लिंक्स हैं, एक तो ये ग्रीन वाला और एक ये वाला, राइट। एक ग्रीन वाले नेटवर्क पर कोई भी मेरा बेसिकली नेटवर्क नहीं, राउटर नहीं है, बट मेरे जो इसके अलावा दो लिंक हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। दिस वन एंड दिस वन, इस पर दो राउटर्स कनेक्टेड हैं जो कि हैं R2 एंड R4, राइट। इसके बाद मैंने जो एक चीज मिस कर दिया है इसमें, वो है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब मीटरिक। आपको याद होगा जब हम सिटी और हाउसेस की बात कर रहे थे, तो सिटी के बीच में थे रोड्स कनेक्टेड, और उन रोड्स पे जो किलोमीटर्स लिखा हुआ था वो बेसिकली थी मेरी मीट्रिक, ताकि जितने किलोमीटर्स कम होंगे उतना ही सिटी के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिटीज कितना था, हम निकाल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स। तो यहां पर ये भी एडवर्टाइज करता है कि ये जो लिंक है इसका, ये वाला लिंक जिससे R2 कनेक्ट है, या जिस पर ये सारे के सारे ये अपडेट भेज रहा है अपना, राइट, ये जो अपडेट भेज रहा है उस पर जो कॉस्ट कॉन्फ़िगर्ड है वो 10 है, राइट। एनी आर्बिट्रेरी नंबर मैंने ले लिया है, सभी का मैंने सेम रखा है। मैं आपको रीजन बताऊंगा कि अभी सेम क्यों रखा है, बट हाँ आप चेंज कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आप बोलोगे कि यार सही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुमने बताई, बहुत अच्छा किया, लेकिन फायदा क्या हो रहा है आप ये तो बता दो। आप कैलकुलेशन तो कुछ कर नहीं रहे हो। मैंने बोला कि हाँ भाई, कैलकुलेशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ जो भी अपडेट आता जा रहा है सबका डेटाबेस बनता जा रहा है,
R3 का भी डेटाबेस होगा, R4 का भी डेटाबेस होगा और R1 का भी डेटाबेस होगा। बट आप सोच के देखिए, जब R1 ने अपडेट भेजा था तो R2 के डेटाबेस में क्या हुआ था? R1 का अपडेट आ गया था। अगर मैं यहां पर R1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है R1 का अपडेट है। सिमिलरली जब R3 इसको भेजेगा तो यहां पर इसके पास R3 की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। R4 जब भेजेगा तो R4 की इंफॉर्मेशन हो जाएगी और R2 की इंफॉर्मेशन तो है ही है इसके पास, क्योंकि ये खुद R2 है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम इस डेटाबेस की बात करें तो इसके पास क्या क्या होगा? ये R1 तो खुद ही है। R2 इसको भेजेगा अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी इसने भेजा है। इसने भेजा है R3 के बारे में भी, क्योंकि R3 जो भी अपना अपडेट भेज रहा होगा वो सबसे पहले तो किसके पास पहुंचेगा? R2 के पास। R2 उसको अपने डेटाबेस में इंस्टॉल करेगा और उसको फॉरवर्ड, और कुछ नहीं करेगा, और उसको फॉरवर्ड करेगा R1 की तरफ। इसीलिए R3 यहां पर आ गया। R4 भी क्या करने वाला है? R4 जो भी लिंक, जो भी अपना अपडेट है वो भेजेगा R2 को, और R2 अपने डेटाबेस में इंस्टॉल करने के बाद फॉरवर्ड कर देगा इसको फौरन R1 की तरफ। और इसी तरह से हम देखेंगे R1, R2, R3 और R4 के जो अपडेट्स हैं वो डेटाबेस में है R1 के भी, R2 के भी, R3 के भी डेटाबेस में R1, R2, R3, R4 सब होगा। यहां भी R1, R2, R3, R4 सभी होगा। एंड इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि सभी के पास अगर एक ही इंफॉर्मेशन है तो क्या ये सभी राउटर इस नेटवर्क को बना सकते हैं अपने दिमाग में? भाई राउटर्स, जैसे मैं इस नेटवर्क को देख पा रहा हूं, मैं ह्यूमन हूं, मेरे सामने ड्राइंग है और मैंने इसको देख लिया कि R1, R2, R3, R4 कैसे कनेक्टेड है। क्या राउटर वन अकेला इस पिक्चर को देख सकता है या बना सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैं डेटाबेस बना रहा हूं वो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि हर एक राउटर को कंफर्म हो जाए कि मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क कनेक्टेड कैसे है। अब अगर मैं बात करूं इस डेटाबेस की तो आप सोच के देखिए, क्या R1 को ये नहीं पता लग जाएगा कि मेरे पूरे नेटवर्क में सिर्फ 4 ही राउटर हैं? एक तो मैं हूं, उसके अलावा R2 है, R3 है और R4 है। R2 को भी सेम इंफॉर्मेशन होगी, R3 को भी सेम इंफॉर्मेशन होगी, R4 के पास भी सेम इंफॉर्मेशन जाएगी। और मजे की बात, R1 का अगर आप R1 के अंदर अगर आप R2 का अपडेट ओपन करके देखोगे तो वो बोलेगा कि मैं तो भाई 3 लिंक से कनेक्टेड हूं और तीनों लिंक पे कौन कौन से नेबर्स हैं वो भी बताएगा। इन तीनों लिंक पे कौन कौन से क्या कॉस्ट अटैच्ड है वो भी ये बता रहा होगा, जो कि आपकी 10 बाय डिफॉल्ट सारी कॉस्ट मैंने 10 ली हुई है ताकि कंफ्यूजन ना हो। राइट? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे के सारे राउटर्स में जो डेटाबेस होने वाला है वो एब्सोल्युटली सेम रहने वाला है। ठीक है? अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट बोर्ड पर हूं, इससे पहले देवी जी ने अपना हाथ खड़ा कर लिया है। अगर देवी जी, अगर कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन तो हम बाद में ही लेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन तो हम लेंगे बाद में, लेकिन अगर कुछ आपको लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने इस बोर्ड को बनाते हुए, तो आप मेरे को बता सकते हैं। जो कि मुझे लग रहा है कि शायद इतनी बड़ी गलती कुछ हुई नहीं है अभी। राइट? हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट बोर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड है। अगर ये समझ में आ गया तो काफी हद तक आपको लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का जिस समझ में आ जाने वाला है। राइट? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई सभी के पास एक जैसा ही डेटाबेस बन गया है यहां पर। राइट? अब मैं आर फोर के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूं कि क्या R4 ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटाबेस, क्या वो एक कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ कर सकता है जो मेरे को दिख रही है? राइट? क्योंकि आप सोच कर देखिए, अब मैं राउटर की बात कर रहा हूं, राउटर इज नॉट ह्यूमन। राइट? हालांकि उसके पास एक डेटाबेस है, क्या वो इस डेटाबेस की मदद से अपने दिमाग में एक पिक्चर बना सकता है? और अगर वो एक पिक्चर बना सकता है जस्ट लाइक सिटी एंड हाउसेस, जहां पर हाउसेस तो हैं आपके नेटवर्क और जो सिटी हैं वो हैं आपकी राउटर्स, अगर वो एक कुछ ऐसी पिक्चर बना लेगा अपने दिमाग में तो यकीन मानिए कि वो शॉर्टेस्ट पाथ भी कैलकुलेट कर लेगा सारी राउटर्स के बीच में या फिर नेटवर्क्स के बीच में। राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट बोर्ड दिखाने वाला हूं वो इस राउटर 4 के पर्सपेक्टिव से दिखाने वाला हूं। बट R3 का पर्सपेक्टिव भी वही रहेगा क्योंकि उसका डेटाबेस भी सेम है। R2 का पर्सपेक्टिव भी सेम ही रहने वाला है क्योंकि उसका डेटाबेस भी सेम है। और R1 भी सेम ही रहेगा क्योंकि उसका डेटाबेस भी सेम है। तो आप किसी के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं एक राउटर R4 का डेटाबेस, कि उस डेटाबेस में क्या दिख रहा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इस चीज को समझना। तो यहां पर देखिए कि भाई ये है मेरा राउटर 4, ये रहा। और ये है राउटर 4 का दिमाग, जिसको आप कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं। राइट? कंट्रोल प्लेन का मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी राउटर के अंदर जो आपके राउटिंग अपडेट्स के साथ डील करती है। राइट?
और मैंने आपको बताया भी था कि OSPF का जो डेटाबेस होता है या जो लिंक स्टेट का डेटाबेस होता है वो भी कंट्रोल प्लेन का ही पार्ट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उसी डेटाबेस से राउटिंग टेबल बनाने वाले हैं, राइट। बट राउटिंग टेबल तो थोड़ी बाद में बना लेंगे, पहले इसको समझ तो लिया जाए कि भाई जो R4 है उसका डेटाबेस कैसा दिख रहा होगा, राइट। तो ये जो पहला कॉलम है इस टेबल का, मैंने क्या लिखा है, मैंने उसमें राउटर के बारे में लिखा है कि R1 ने क्या एडवर्टाइज किया था, R2 ने क्या एडवर्टाइज किया था, R3 ने क्या एडवर्टाइज किया था, और R4 तो मैं खुद हूं ही। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, ये जो नीचे वाला डायग्राम है जो आपको यहां पर दिख रहा है, यहां से यहां, ये वाला जो डायग्राम है वही डायग्राम है जो हमने इससे पहले वाले बोर्ड पे डिस्कस किया था। और मैंने यहां पर इसको आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है कि भाई R4 सोच कर देखिए कि कैसा नेटवर्क अपने दिमाग में बना रहा होगा, बनाते हैं वो नेटवर्क। अच्छा, R1 ने क्या एडवर्टाइज किया था, अगर मैं बताऊं, R1 ने एडवर्टाइज किया था कि भाई उसके साथ एक ऑरेंज नेटवर्क कनेक्टेड है। मैं रेड पेन चूज कर लेता हूं, यहां पर ज्यादा दिखेगा। ये बताएगा आपको कि 192.168.10.0.25 नेटवर्क कनेक्टेड है और इसके ऊपर कोई भी नेबर नहीं है। और ये सही है इंफॉर्मेशन, राइट। R1 ने यही तो एडवर्टाइज किया है। जब R1 R4 तक पहुंचेगा, whatever R1 is advertising, राइट, कोई भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पैकेट में लिख रहा होगा। और एक्चुअल में इन पैकेट्स को लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स बोलते हैं, कि मेरे लिंक की स्टेट क्या है, मेरे लिंक कौन कौन से हैं, उन पर राउट्स कौन कौन से हैं, उसको मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं। और ये हैं वो LSAs जो आपने नाम सुना होगा। लेकिन अभी हम टर्मिनोलॉजी को थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी भी हम इसको अपडेट ही बोलते हैं, राइट। R1 ने भेजा था, R2 के पास पहुंचा था, R2 ने अपने डेटाबेस में इंस्टॉल किया था, लेकिन साथ साथ फॉरवर्ड भी कर दिया था, किसको, R4 को और R3 को, अपने नेबर्स को। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो क्या इंफॉर्मेशन गई, राउटर R1 के पास ये वाला लिंक है या ये वाला नेटवर्क है, उसका नेबर, इस वाले लिंक पे कोई भी नेबर नहीं है, राइट। और उसकी कॉस्ट भी कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट तो तब पिक्चर में आएगी जब ये किसी राउटर के साथ अटैच्ड होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अब मैं बात करता हूं, R1 ने एक और नेटवर्क को एडवर्टाइज किया था जो कि है 10.1.12.0। कौन सा नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क है, राइट। और उस पर नेबर कौन सा है, उस पर नेबर है R2। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है 10। मतलब अगर कोई भी मेरे तक पहुंचना चाहेगा तो इस लिंक की जो कॉस्ट है वो 10 है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और मैंने अभी सभी लिंक की कॉस्ट को 10 माना हुआ है, तो यहां पर भी वो कॉस्ट 10 है। अगर ये दोनों सेम है तो भाई मैं मान के चलता हूं कि ये जो लिंक है इसकी जो कॉस्ट है ये 10 है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि R4, मैं ये जो दिखा रहा हूं ये R4 का दिमाग है। R4 क्या करेगा फौरन, R4 ये बताने वाला है कि भाई मुझे पता है कि इस पूरे नेटवर्क में, कि मैंने एक डेटाबेस बना लिया है, उसमें 4 नोड्स हैं या 4 राउटर्स हैं, और उनके नाम क्या है, R1, R2, R3 एंड R4। क्यों, क्योंकि मेरे को इन्हीं 4 राउटर से अपडेट मिले हैं। हर एक राउटर जब भी अपडेट भेजता है उसमें ये जरूर लिखता है आई एम R1। अगर R2 भेजेगा तो लिखेगा आई एम R2, अगर R3 भेजेगा तो लिखेगा आई एम R3। और जब ये सारे के सारे R4 के पास पहुंच जाएंगे तो R4 को ये फौरन क्लियर हो जाएगा कि यार यहां पर तो 3 और राउटर्स हैं मेरे अलावा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, आप सभी को भी क्लियर हो जानी चाहिए। तो जैसे ही ये R1 के बारे में पढ़ना शुरू करता है, कौन, R4, उसको एक बात तो तय है कि भाई ये राउटर मेरे ही नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि इसने मेरे को अपडेट्स भेजे हैं। और बेसिकली इस नेटवर्क से एक, इस राउटर से एक नेटवर्क कनेक्टेड है 192.168.10.0, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि वहां पर कोई भी नेबर नहीं है। और यहां पर कोई भी नेबर है ही नहीं, राइट। यहां पर जो भी था वो क्या था, यहां पर तो एक नेटवर्क था। इट इज एज सिंपल एज दैट। और मैंने उसको एक हाउस से रिप्रेजेंट कर दिया है, आप समझ लीजिए, सिर्फ एनालॉजी है, राइट। लेकिन काम ऐसे ही हो रहा है। सिमिलरली, जैसे ही R4 अपना नेक्स्ट रो को पढ़ना शुरू करेगा डेटाबेस की, उसको क्या दिखने वाला है, उसको दिखने वाला है राउटर R2, राइट। R2 के अंदर क्या क्या है, R2 ने अपने अंदर बोला है कि भाई उसके पास 3 लिंक्स हैं, राइट। इसीलिए हम इसको लिंक की स्टेट बोल रहे हैं। लिंक नंबर 1 विच इज 10.1.12.0, जो कि ये वाला लिंक था आपका, आपके रेफरेंस डायग्राम में, उसके उससे अटैच राउटर कौन था, R1। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, मैंने R1 का लेफ्ट साइड वाला तो बना दिया था, R4 को यह भी पता लग जाएगा कि R1 के पास एक और इंटरफेस है जिस पर जो नेटवर्क है वो कौन सा है, वो है 10.1.12.0/24। और इसको यह भी पता लग जाने वाला है कि यहां पर जो नेबर है वो R2 है। तो R4
थोड़ा सोच कर देखिए अपने दिमाग में, ये पूरी की पूरी पिक्चर बनाना शुरू कर देता है। इसको अभी तक सिर्फ इतना पता लगा है कि यार एक राउटर R1 है, उसकी एक इंटरफेस पे तो 192 वाला नेटवर्क कनेक्ट है, दूसरी इंटरफेस पर 10 डॉट वाला नेटवर्क कनेक्ट है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइए। और ये जो दूसरी वाली इंटरफेस है उस पर एक और राउटर कनेक्ट है R2। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। एक्चुअल में मैं यहां पर आपको डेटाबेस से टोपोलॉजी बनाना सिखा रहा हूं, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से। बट यकीन मानिए, अगर आपने इसको समझ लिया तो ओएसपीएफ का डेटाबेस देखने में, राइट, और ओएसपीएफ के डेटाबेस देखकर टोपोलॉजी बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये बोलेंगे कि यार मैं ये करूं ही क्यों, क्योंकि अगर आपको फिलॉसफी समझनी है इस राउटिंग प्रोटोकॉल की, अगर इस राउटिंग प्रोटोकॉल का आपको इन एंड आउट जानना है, तो आपको ये सब आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये राउटिंग प्रोटोकॉल बनी इन कॉन्सेप्ट्स पर है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि ये तो जैसे ही इसने R4 ने R1 के बारे में पढ़ा तो उसको इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। आप सोचकर देखिए, जैसे ही वो R2 के बारे में पढ़ेगा तो उसको फौरन पता लग जाएगा कि पहला लिंक है 10.1.12.0 और उस पर R1 है, तो सीधी सी बात है वो इसको तो ड्रॉ कर ही चुका है, यहां पे ही ड्रॉ कर लिया है। कॉस्ट कितनी है 10, वो भी मैंने यहां पर लिख दी है। दूसरा जो लिंक है वो है 10.1.23.0 और उससे कनेक्टेड है R3। इसका मतलब R2 पर एक और लिंक है, ये वाला लिंक, राइट। उस पर क्या कनेक्टेड है, नेबर R3, ये इसने ड्रॉ कर लिया, राइट। R2 के पास एक और नेटवर्क है 10.1.24.0/24 और इससे कनेक्टेड कौन है, मैं खुद, क्योंकि हम R4 की बात कर रहे हैं। तो इसने ये ड्रॉ कर लिया कि भाई R2 से एक तो कनेक्टेड है R3, एक कनेक्टेड है R4, और R1 तो इसने पिछली बार ही ड्रॉ कर लिया था। यहां पर तो इसको श्योरिटी मिल गई कि यार R2 भी R1 से कनेक्टेड है उसी सेम लिंक पर। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी भी पिक्चर पूरी नहीं बनी है, क्योंकि ये लिंक कवर नहीं हुआ है। तो ये लिंक कब कवर हो जाएगा, जब इसको R3 के बारे में पता लगेगा। ये बोलेगा R3 के पास 3 नेटवर्क हैं, एक तो ये 172 वाला जिसके ऊपर कोई नेबर ही नहीं है, राइट, तो वो हो गया नेटवर्क ये वाला। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब R3 के पास ये बोलेगा कि एक है 10.1.34.0 जो कि ये था, राइट, और इस पर कौन सा नेबर कनेक्टेड है, R4, और दूसरा है 10.1.23.0 जिस पे क्या कनेक्टेड है, R2। तो ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी बन गई। एट लास्ट R4 तो ये खुद है ही, इसको पता है कि R2 और R3 से कनेक्टेड है इन लिंक्स पर, राइट। तो आप सोचकर देखिए, जो हमने एक्सरसाइज इससे पिछले वाले बोर्ड में की थी, पिछला वाला जो बोर्ड था वो ये था, उसमें सिर्फ यही हो रहा था, R1 अपनी सारी इंफॉर्मेशन देता है R2 को, R2 उसको फॉरवर्ड कर देता है सब जगह। फिर R2 की बारी आती है, R2 के पास जितने भी लिंक हैं वो वो एक LSA बनाता है या लिंक स्टेट अपडेट बनाता है, उसको बेसिकली भेजेगा R1 पर और सभी जगह पर, राइट। सिमिलरली R3 भी, R4 भी, सबके पास एक कॉमन डेटाबेस बन जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप OSPF में किसी भी राउटर का डेटाबेस निकाल के देखोगे, राइट, तो OSPF के एक एरिया के अंदर, एरिया हमने नहीं पढ़ा है, OSPF के एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होते हैं उनका जो डेटाबेस होता है वो सेम होता है, और उसको सेम होना ही चाहिए यार। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगर वो सेम नहीं होगा तो सारे के सारे राउटर या डिफरेंट राउटर्स की जो टोपोलॉजी बनेगी वो बिल्कुल अलग बन जाएगी, जिससे कि सारी की सारी गड़बड़ हो जाएंगी। मजा तो इसमें है कि सारे राउटर्स कैलकुलेट करें, अभी मैंने R4 के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट किया है, आप सेम नेटवर्क को R3 के पर्सपेक्टिव से भी कैलकुलेट करोगे तो भी ये टोपोलॉजी मिलेगी, R2 के R2 के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करोगे तब भी यही टोपोलॉजी मिलेगी, R1 के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करोगे तभी भी ये टोपोलॉजी मिलेगी, राइट। तो अभी तक क्या किया हमने, अभी तक सिर्फ हमने नेबर्स को ढूंढा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में अपने जितने भी लिंक थे, राइट, और नेटवर्क थे, और बेसिकली उन पर कॉस्ट थी, वो सब एडवर्टाइज कर दी, राइट। तीसरे स्टेप में हमने टोपोलॉजी बना ली अपने ही दिमाग में, ये बन गई टोपोलॉजी, राइट। और चौथे स्टेप में क्या होगा, आप सभी को पता है कि सारे के सारे लोग फाइंड करना शुरू कर देंगे शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। शॉर्टेस्ट पाथ का भाई अब क्या मतलब हुआ, अब आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि सबके बीच में 10 10 10 10 ही है। R1 और R2 के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, R1 से R2 के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ 10 ही है। R1 और R3 के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगी, R1 R2 R3। R1 और R4 के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगी, ये। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अब कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर मानकर देखिए हमने पिक्चर बना भी ली है, अभी मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं इन सारी चीजों को, और आपके ये डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब कोई बंदा मेरे से ये बात कर रहा है कि यार चलो मान लिया, हम सब मान रहे हैं आपकी बात कि R1 R2 R3 R4 ने एक पिक्चर बना भी ली है,
तो क्या हमें अब लूप्स नहीं मिलेंगी? आप खुद सोच कर देखिए कि लूप क्यों मिलेगी। मान के देखिए कि इस R1 को इस R3 के पास पहुंचना है, राइट? सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, राइट? और ये बहुत समझदार है सिस्टम। इसने मिस्टर डाइक्स्ट्रा का एल्गोरिथम भी यूज कर रखा है, राइट? जिसका काम ही सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास ऐसी कोई टोपोलॉजी है तो वो R1 से R3 तक, R1 से R2 तक, R1 से R4 तक की बेस्ट पाथ आपको दे देगा। और सिर्फ R1 के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, R2 से R1 को पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है, R2 से R3 को पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है, R2 से R4 को पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है, वो हर एक राउटर पर जाकर उसके लिए दूसरे सारे राउटर तक की बेस्ट पाथ क्या होने वाली है, वो सारा का सारा कैलकुलेट करके दे देगा। अब किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि अगर ऐसा ही है तो लूप क्यों नहीं बनेगी? तो मैं ये बोलता हूं कि भाई अगर आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है तो क्या आपका राउटिंग एल्गोरिथम, क्या क्या आप कभी ऐसा बोलोगे कि भाई अगर तेरे को R3 तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो तू R1 पर जा, ठीक है, फिर सॉरी R2 पर जा, फिर R4 पर जा, R4 से वापस R2 पर आ, R2 से वापस R4 पर जा, R4 से वापस R2 पर जा? ऐसा तो नहीं बोल रहे होगे आप, राइट? लूप कब बनेगी? जब पैकेट रिवॉल्व होगा इनके बीच में। और अगर आपको पूरी की पूरी पिक्चर ही क्लियर है तो भाई आप बार बार R2 और R4 के बीच में क्यों भेजोगे, राइट? आप तो ये सीधा सीधा बोलने वाले हो कि जो बेस्ट पाथ है R1 और R3 के बीच की, वो तो सिर्फ यही है, राइट? और हाँ, अगर कभी ये लिंक डाउन हो जाता है तो भाई दूसरी बेस्ट बात क्या हो जाएगी? फिर आपकी ये हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उसी के हिसाब से अपडेट फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। और बीच वाला राउटर जब अपडेट्स मिलते हैं तब कैलकुलेशन नहीं करता है, वो कैलकुलेशन तब करता है जब पूरे के पूरे नेटवर्क के पास सेम डेटाबेस होता है। अच्छा, ये देखने का क्या तरीका है कि भाई अब सभी के पास डेटाबेस हो गया है, अब कैलकुलेशन करनी शुरू कर दो। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आप अभी मानकर चलिए कि सभी राउटर्स को पता है कि भाई मेरा डेटाबेस अब पूरा हो गया है, अब मेरे को कैलकुलेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है वो इस डेटाबेस पर ही चलता है, राइट? क्योंकि ये डेटाबेस एक्चुअल में है क्या? ये डेटाबेस एक्चुअल में ये पिक्चर ही तो है, राइट? अभी अभी हमने बनाई है, इसी डेटाबेस से पिक्चर बनाई है। या आप ये पिक्चर बोलो या ये डेटाबेस बोलो, ये बात एक ही है। कंप्यूटर को ये डेटाबेस समझ में आता है, यहां पर कंप्यूटर इसके ऊपर डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम चला देता है, और एल्गोरिथम चला देने के बाद सभी के बीच में आपस में एक दूसरे की बेस्ट पाथ सभी राउटर्स को मिल जाएगी। और यही हमारा पूरा का पूरा इस इन सब का क्या बोलते हैं, स्टेप्स हैं। स्टेप्स का मतलब क्या है? हमने क्या किया, सबसे पहले नेबर्स फाइंड किए। अभी हमने नेबर्स फाइंड कैसे करते हैं वो डिस्कस नहीं किया है, हेलो प्रोटोकॉल के बारे में बिल्कुल बात नहीं की है। लेकिन आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि नेबर्स को फाइंड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपने नेबर्स को ही अपडेट भेजते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज में हमने क्या करना शुरू किया, हमने अपने लिंक्स के बारे में, कॉस्ट के बारे में, नेटवर्क के बारे में सभी को अपडेट देना शुरू किया थ्रू ए स्पेशल पैकेट जिसको हम लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। थर्ड स्टेप में हमने क्या करने की कोशिश की, थर्ड स्टेप में हमने पिक्चर बनाई या फिर उससे डेटाबेस बनाया। अगर मैं डेटाबेस बोल रहा हूं या फिर मैं पिक्चर बोल रहा हूं, ये वाली वो सेम ही है। फोर्थ स्टेप में हमने शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम चलाया जिसको डेक्स्ट्रास एल्गोरिथम बोलते हैं, और हमारे पास हर एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुंचने की बेस्ट पाथ मिल गई। एक्चुअल में ये फिलॉसफी है आपकी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। हालांकि थोड़ी सी निटिग्रिटीज हैं अभी जिनको हमें डिस्कस करना है, और हम वो सारे के सारे, इनफैक्ट ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं हम वन बाय वन ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के लिए करेंगे। बट अगर ओवरऑल में बताऊं तो जो मैंने आपको ये समझाया है अभी अभी, एक्चुअल में यही आपकी ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है, राइट? अब बाकी की चीजें क्या है, एरिया क्या है, स्टब राउटर्स क्या है, वर्चुअल लिंक क्या है, वो बेसिकली प्रॉब्लम्स ना हो जब हम इस नेटवर्क को बड़ा करें, उन प्रॉब्लम्स को घटाने के तरीके हैं। लेकिन एक्चुअल में जो जिस्ट है इस राउटिंग प्रोटोकॉल का, ओएसपीएफ का, वो ये बोर्ड है। अगर ये बोर्ड को दिमाग में रख के आगे चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टाइम इस बोर्ड को अगर आपको 2 से 4 बार भी देखना पड़ रहा है तो प्लीज आप